नमस्कार। सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये पोस्ट देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, उसको जीत की बधाई दी है। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चाएं हैं कि क्या अब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भाजपा के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाले हैं। क्या उमर अब्दुल्ला कांग्रेस का साथ छोड़कर अब भाजपा के साथ जाएंगे? ये सवाल बहुत मौजू है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियां और चुनावी नतीजे कुछ ऐसे रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर में 42 सीटें जीत पाई हैं और इनमें ये सभी सीटें कश्मीर घाटी से आई हैं, जबकि सहयोगी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीट जीत पाई है। इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में अपने दम पर 29 सीटें जीती हैं। इन नतीजों से यह तो स्पष्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, लेकिन उनकी सरकार में कश्मीर घाटी का प्रतिनिधित्व है वो ज्यादा है और जम्मू का प्रतिनिधित्व है वो ना के बराबर है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला चाहेंगे कि उनकी सरकार में जम्मू क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि जम्मू क्षेत्र है वो राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और लगभग 40% राजनीतिक ताकत इसी हिस्से से आती है और इसमें अब जो मौजूदा हालात में ज्यादा हिस्सेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी पार्टी कांग्रेस जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लायक सीटें नहीं जीत पाई है। तो ये वो पहली परिस्थिति है जो उमर अब्दुल्ला को भाजपा के साथ जाने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन दूसरी परिस्थिति है वो पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है। अब जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है और अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है और मुख्यमंत्री पहले के मुकाबले बहुत कमजोर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जितनी आजादी से पहले फैसले ले सकते थे, अब वो उतनी आजादी से फैसले नहीं ले पाएंगे जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे धारा 370 हटने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। तो ये वो परिस्थिति है जो उमर अब्दुल्ला को भाजपा के साथ जाने के लिए मजबूर करेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर उमर अब्दुल्ला भाजपा के साथ जाएंगे तो उनके लिए सरकार चलाना ज्यादा आसान होगा और शासन करने में सहूलियत होगी। और तीसरी परिस्थिति है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि वो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है और वहां पर बिना केंद्र सरकार की मर्जी के कश्मीर को अब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल है। राज्य सरकार खुद से ये कदम नहीं उठा सकती है, इसलिए केंद्र सरकार की सहमति और उसकी मंजूरी बहुत जरूरी होगी। कश्मीर के लोगों के साथ किया गया ये वादा निभाने के लिए उमर अब्दुल्ला भाजपा के साथ जा सकते हैं। चौथी परिस्थिति यह है कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव अभियान के दौरान बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए थे और इन वादों को पूरा करने के लिए और कश्मीर घाटी का विकास करने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए बिना केंद्र सरकार की मदद के या बिना उसके सहयोग के आर्थिक संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल होगा। बिना आर्थिक संसाधनों के उमर अब्दुल्ला अपने वादे कैसे पूरे कर पाएंगे और कैसे कश्मीर घाटी के विकास का वादा है वो पूरा कर पाएंगे। इसलिए चौथी परिस्थिति है, ये ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के साथ जाने को तरजीह दे सकते हैं। पांचवी परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लगभग 1/3 सीटें जीती हैं। 29 सीटें जम्मू कश्मीर में भाजपा ने अपने दम पर जीती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उनकी सत्ता में भागीदारी हो, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से केंद्र सरकार की वहां पर दखल है। इन हालात में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि राज्य की सत्ता में भी उसकी
भागीदारी हो, इसलिए उमर अब्दुल्ला को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें शुरू हो गई हैं। भाजपा को सरकार में शामिल किए बिना जम्मू क्षेत्र की भागीदारी सरकार में कैसी होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए भाजपा हर हाल में चाहती है कि वो सत्ता में भागीदारी करे और जम्मू कश्मीर में सरकार मिलकर चलाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो ये वो 5 राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसके कारण मौजूदा हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा का गठबंधन है, उसके लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देने के लिए, उसे एक ग्रीन सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन इससे पहले भी रह चुका है और दोनों पार्टियां मिलकर साथ काम कर चुकी है, गठबंधन में रह चुकी हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा मिलकर सरकार बनाती है तो ये जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे ताकतवर सरकार होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42 और भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर 71 सीटों वाले इस अलायंस की सरकार बहुत मजबूत होगी, क्योंकि उसके पास प्रचंड बहुमत होगा, उनके पास अपना राज्यपाल होगा और एक समर्थन करने वाली केंद्र सरकार होगी। ये संभवतः जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इतिहास की सबसे मजबूत सरकार हो सकती है। इस गठबंधन के तमाम फायदों के बावजूद उमर अब्दुल्ला को एक चिंता यह है कि अगर वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो कश्मीर घाटी में उनका विरोध हो सकता है। दूसरी तरफ अगर वो भाजपा के साथ नहीं जाते हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो भी उनको कश्मीर घाटी के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिना आर्थिक संसाधनों के, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के ना तो वो अपने लोक लुभावन वादों को पूरा कर पाएंगे और ना ही जो वादा विकास का किया था उसको पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे में जब वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो भी कश्मीर घाटी के लोगों की नाराजगी उनको झेलनी पड़ेगी। तो उमर अब्दुल्ला के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली परिस्थिति है। इन हालात में ज्यादा संभावना यह है कि उमर अब्दुल्ला भाजपा के साथ जाने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा भी यही चाहती है। भले ही उमर अब्दुल्ला के लिए परिस्थितियां मुश्किल हों, लेकिन भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब सवाल यह है कि अगर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए भाजपा से गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस हरियाणा तो पहले ही हार चुकी है, अब जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार है, उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उधर हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन करना चाहती है या अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरह के तेवर हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद दिखाए हैं, उससे इस बात की संभावनाओं को बल मिला है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज की परिस्थिति में भाजपा के लिए जो संभावना है वो कांग्रेस के लिए आशंका है। हरियाणा की स्तब्ध कर देने वाली चुनावी हार ने कांग्रेस को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता धुंधला नजर आता है और बहुत मुश्किल नजर आता है। और यहीं से राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ की परीक्षा शुरू होती है। क्या उमर अब्दुल्ला भाजपा के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और हमें भी इंतजार रहेगा आपकी फीडबैक का, आपके राय का। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।